गुड इवनिंग हमारे क्लास 11 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग उसमें देखेंगे इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। मींस अफर्मेटिव सेंटेंस से कैसे नेगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस को कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे इंटरगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं और इंटरगेटिव सेंटेंस को कैसे असर्टिव सेंटेंस में बदलते हैं। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, ये आपकी ग्रामर की 25वीं क्लास है। अभी तक आपकी ग्रामर की 24 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने आपका नरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, सिंथेसिस कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी 3 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ये आपकी चौथी क्लास ट्रांसफॉर्मेशन की है। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यदि आप क्लास 12th में हैं तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें अब तक जितनी क्लासें चली हुई हैं सारी क्लासें शेड्यूल वाइज लगी होंगी। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों, हम लोग आज की टॉपिक से कनेक्ट होते हैं, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग इसके जितने भी नियम हैं, आपके सभी नियम एक एक करके सभी को एकदम विस्तार से जो है उदाहरण सहित आपको समझाएंगे, जिससे आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो जल्दी से प्यारे बच्चों, हम लोग इसके पहले रूल पे आते हैं। और इसके पहले रूल पे आने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहां पर देखिए, पहले हम लोग सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। मींस आपकी हेडिंग पहले करते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में सीख लेते हैं, फिर उसके बाद नेगेटिव से अफर्मेटिव सीख जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो है इसके परिवर्तन के यहां पर देखिए, इसके परिवर्तन के निम्न नियम है। अब इसके परिवर्तन के कौन कौन से नियम है, जल्दी से हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। मिस, अभी आप सीख क्या रहे हो, अफर्मेटिव को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, अभी आप उस बारे में सीख रहे हो। तो यहां पर देखिए, हमने पहले नियम लिखे हुए हैं, विलोम शब्दों से पूर्ण नाट लगा करके अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। एक बात समझने की कोशिश करना है प्यारे बच्चे, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। हमने पिछली क्लास में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पूरा विस्तार से आपको बताया था। उम्मीद करते हैं अब आपको उस अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पूछने की जरूरत नहीं होगी। अब आपको सीखना पड़ेगा कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में कैसे बदलने हैं और जो है नेगेटिव को अफर्मेटिव में कैसे बदलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने पहला क्या नियम बताया आपको, विलोम शब्दों से पूर्व नाट लगा करके अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे तो यह नियम एकदम विस्तार से आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, हमने जो एग्जांपल में लिखे हुए हैं, एग्जांपल में अफर्मेटिव में क्या लिखे हुए हैं, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। भैया हमने अफर्मेटिव लिखे हुए हैं सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, और अब इसको चेंज करना है, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। आपको जानना है, आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में आपको अर्थ नहीं बदलने हैं, केवल जो है कहने के तरीके को बदलने हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन में अर्थ कभी भी नहीं बदलते हैं, केवल कहने के तरीके को बदलते हैं। तो इसलिए जो है आपका निगेटिव भले सेंटेंस बन रहा है लेकिन उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो यहां क्या दिए हुआ, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। और हमने नियम में क्या बताया, विलोम शब्दों से पूर्ण नाट लगाकर अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। और ब्यूटीफुल का मींस ब्यूटीफुल का विलोम क्या हो जाएगा, ऊपर वाक्य में क्या दिया है, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल मींस सीता सुंदर लड़की है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपका विलोम शब्द इसका अगली हो जाएगा। बसूरत का क्या होता है, अगली होता है। मींस ब्यूटीफुल का आपका एंटोनिम्स मिल गया, मींस आपको विलोम शब्द मिल गया, अगली मिल गया। अब इसी के पहले आप नाट लगा दो, इसी के पहले नाट लगा करके आपने उसे जो है फिर क्या बना देंगे, नेगेटिव बना देंगे। तो आपका क्या हो गया, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल मींस सीता बदसूरत लड़की नहीं है। अब अर्थ कैसे नहीं बदल रहा है, देखिए सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है, बदसूरत नहीं है तो वह क्या होगी, सुंदर होगी ना। भैया अगर सीता बदसूरत नहीं है तो वह कैसी होगी, सुंदर लड़की होगी। तो सुंदर है तो मींस जाहिर सी बात है आपने अर्थ नहीं परिवर्तित किया, लेकिन कहने के जो वे है आपने उसे निगेटिव ढंग से कर दिया। मींस नाट लगा करके आपने वाक्य को कैसा बना दिया, निगेटिव वाक्य बना दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल मींस सीता जो है एक बदसूरत लड़की नहीं है, मींस सीता सुंदर लड़की है।
तो आपको पहला नियम हमने एकदम सटीक आपको बताए हुए हैं, कुछ नहीं करना है, जो भी आपका एडजेक्टिव है या फिर जो कुछ भी है आप उसका अपोजिट लिखिए, उसका विलोम लिखिए, विलोम लिख करके उसके पहले नॉट लगा दीजिए, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका वही अफर्मेटिव सेंटेंस किस में बदल जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में बदल जाएगा। प्यार बच्चे ये पहला नियम एकदम सरल नियम था, एकदम सिंपल नियम था। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते हैं प्यार बच्चे, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, अगले उदाहरण की तरफ देखते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है सी लव्स ड्रिंकिंग, वह प्रेम करती है, क्या करना, ड्रिंकिंग मींस दारू पीना उसे पसंद है। भैया लड़किया को पगा पसंद है, दारू पीना पसंद है, तो कोनो बात नहीं, इसको किस में लिखना है, निगेटिव सेंटेंस में लिखना है। अब आपको पता है कि आपको सी लव्स मींस वह प्रेम करती है, और लव का क्या हो जाएगा, लव का हेट हो जाएगा। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लव का हेट मींस पसंद करना, नापसंद करना, ठीक है। अब अगर हमने इस तरह से कर दी, और ए सी लव्स ड्रिंकिंग है, एक किस टेंस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और नेगेटिव बनाओगे तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब नेगेटिव बनाते हैं तो आपका डू नॉट और डज नॉट लग जाता है, और सी की वजह से यहां क्या लगेगा, डज नॉट लगेगा। तो क्या हो गया, सी डज नॉट, और लव का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, सी डज नॉट, लव का एंटोनिम्स हेट हो जाएगा, नफरत करना। सी डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वह जो है हेट नहीं करती है, नफरत नहीं करती, किस चीज का नफरत नहीं करती है, ड्रिंकिंग का नफरत नहीं करती है, मीन्स पीने से उसे कोई नफरत नहीं है। अब भैया पीने से कोनो नफरत नहीं है तो जाहिर सी बात है वह उसे पसंद करती है ना। अगर कोई कह रहा है कि हमको पीने से कोनो एतराज नहीं है, अगर कोई आप जा करके किसी लड़की से पूछ रहे हैं कि बताओ जो है तो तुमको पीना उना है कि नहीं पीना उना है, दारू वारू पीना है, तू कहेगी कि नहीं हमको पीने से कोनो एतराज नहीं है, हमको कोनो घृणा नहीं है पीने से, तो इसलिए मतलब वह पीती है, इसका मतलब हो जाएगा ना। तो यही इसका मतलब निकलेगा ना। तो आपने निगेटिव बना दिया लेकिन उसके अर्थ को भी नहीं परिवर्तित किए, इस प्रकार से आपका इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो सी लव्स ड्रिंकिंग का क्या हो गया, सी डज नॉट हेट ड्रिंकिंग हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये अगला है, अगला लिखे हुए हैं आई वॉज डाउटफुल, मुझे संदेह है, वेदर ही वेंट देयर, कि वहां जाएगा या नहीं जाएगा। तो मुझे संदेह है, संदेह का डाउट का जो है क्या हो जाएगा, डाउट का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डाउट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आप डाउट का मींस श्योर, निश्चित होना, डाउट का एंटोनिम्स मींस विलोम शब्द को जोगे क्या हो जाएगा, निश्चित होना, श्योर होता है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज नॉट श्योर, मुझे निश्चित नहीं है, वेदर ही वेंट देयर, कि वह वहां जाएगा, मीन्स ऊपर था मुझे संदेह है कि वह वहां जाएगा, मीन्स मुझे निश्चित नहीं है। दोनों में कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं दिख रहा है आपको ना। ऊपर तो क्या था, आई वॉज डाउटफुल, मुझे संदेह है कि वेदर ही वेंट देयर, कि वह वहां जाएगा या नहीं जाएगा, मीन्स ऊपर में संदेह था, अब नीचे में निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, तो भैया वही तो संदेह हुआ, वही तो संदेह हुआ। तो ये बताओ दोनों के अर्थ में कोनो परिवर्तन आया, नहीं परिवर्तन आया, लेकिन ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस था, नीचे आपने नॉट लगा करके उसे किसमें बना दिया, निगेटिव बना दिया। तो पहला नियम जो हमने प्यारे बच्चों आपको बताया कि विलोम शब्दों से पूर्ण नॉट लगा करके अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। तो प्यारे बच्चे इस नियम में अब उम्मीद करते हैं आपको कोई समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने इसके एक एक पॉइंट को एकदम विस्तार से चर्चा करके आपको बता दिए हैं। अब इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा नियम क्या है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदल करके। अब बात समझने की कोशिश करना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को बदलना है, आपको तुलनात्मक डिग्री को बदलना है। और तुलनात्मक डिग्री आपको पता है कि कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। अगर एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है तो आप उसे किस तरह से बदलेंगे। अब हम लोग इस टर्म में आते हैं। आपको पता है कि 3 डिग्रियां होती हैं, एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो तुलना करने के लिए किस डिग्री का प्रयोग करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब भैया अगर वाक्य में कोनो कंपैरेटिव डिग्री का जो है क्वेश्चन मींस वाक्य आ गया है तो उसको कैसे निगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, अब हम लोग उस चीज पर चर्चा करते हैं। तो इस पे देखिए पहले हम लोग नियम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझाते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर हमने नियम क्या लिखे हुए हैं, यदि कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य किस में अफर्मेटिव है, तो निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। मींस अगर कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है
तो निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करोगे। मींस आपका जो है कंपैरेटिव डिग्री में जो आपका वाक्य दिया हुआ है, पहले आप उस वाक्य को किस में बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे। पहले उस वाक्य को पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे, फिर उसके बाद उस पॉजिटिव जो वाक्य बनेगा उसके पहले नॉट लगाओगे। मींस उस जो आपने डिग्री आप कंपैरिजन किया हुआ है, जो आपने एडजेक्टिव के फॉर्म को चेंज किया हुआ है, उसके पहले आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। मींस आपको क्या करने हैं कि अगर जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री का अफर्मेटिव वाक्य दिया हुआ है तो निगेटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे, पॉजिटिव डिग्री में इसे लिखोगे और पॉजिटिव डिग्री में लिखने के बाद उसके पहले क्या कर दोगे, नॉट लगा दोगे। यही आपको करने हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। अब अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आपको उदाहरण के माध्यम से आपके दिमाग में एकदम घुसा देंगे। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना। हमने उदाहरण लिखे हुए हैं, राम इज वाइजर देन मोहन। राम जो है मोहन से क्या है, वाइजर है, मींस ज्यादा बुद्धिमान है। जब दो के बीच में कंपैरिजन करना होता है तभी तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब दो के बीच में कंपैरिजन तुलना करना होता है तभी आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर है राम इज वाइजर देन मोहन, मींस राम जो है मोहन से वाइजर है, मींस ज्यादा बुद्धिमान है। भैया राम जब मोहन से ज्यादा बुद्धिमान है तो आप क्या करोगे, यहाँ इज वाइजर है मींस ज्यादा बुद्धिमान, यहाँ क्या करोगे, हमने आपको कहा कुछ नहीं करना है, केवल आपको सेंटेंस को किस में बना देना है, पॉजिटिव में बना देना है। पॉजिटिव में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, मोहन इज। अब यहां पर पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव बनाना है। एक बात आपको बताएं कि एज का प्रयोग अफर्मेटिव के लिए करते हैं, लेकिन सो एज का प्रयोग किस में करेंगे, नेगेटिव के लिए करते हैं। तो मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम है। अब वही तो हो गया, मींस इसमें सेकंड वाक्य में भी हमने क्या दिखाया, राम को ज्यादा बुद्धिमान दिखाए हुए हैं ना, तो हमने क्या कर दिया, मोहन इज नॉट सो वाइज, मोहन उतना बुद्धिमान नहीं है एज राम, जितना कि राम है। तो हमने यहां पर क्या किए, राम इज वाइजर देन मोहन था, तो हमने यहां पर क्या कर दिए, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम। हमने सेंटेंस को किसमें, असर्टिव के निगेटिव में बदला। तो कैसे हो गया, आपका नॉट का प्रयोग किया, उसके बाद जो है सो वाइज में हमने क्या किए, उसे अफर्मेटिव बना दिए थे। तो सिंपल सा है प्यारे बच्चे, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं उसके, ठीक है, निगेटिव बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं, बस इतना करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो क्या हो गया, अगर आपका सिंपल से समझो, राम इज वाइजर देन मोहन दिया हुआ था, मींस राम जो है मोहन से वाइजर था, मींस ज्यादा बुद्धिमान था, तो हमने मोहन मींस कम बुद्धिमान था, तो हमने क्या कर दिया, मोहन इज नॉट सो वाइज एज राम, मींस मोहन उतना बुद्धिमान नहीं जितना कि राम है, तो हमने उसे पॉजिटिव डिग्री में बदला, पॉजिटिव डिग्री में बदल करके उसके पहले नॉट लगा दिया। सिंपल सा अर्थ जो है कंप्लीट हो गया आपका। तो इसलिए कहते हैं आपको वाक्य के अर्थ निकालने आने चाहिए। अगर आपको वाक्य का अर्थ निकालने आ रहा है तो आपको कहीं समस्या दिक्कत नहीं होगी। अगर दोनों का आपने जो किया भी चेंज किया भी हुआ है, अगर दोनों का वाक्य का अर्थ एक ही समान है तो बिल्कुल आपका सही है। अगर वाक्य के अर्थ में कुछ डिफरेंस दिखे, मींस कुछ अंतर दिखे, तो आप समझ जाओगे कि आपका सही नहीं है। तो प्यारे बच्चे हो गया। अब इसी में एक नोट के पॉइंट को हमने दिखाए हुए हैं, इस नोट के पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। और प्यारे बच्चे आपकी किताब से ही पढ़ा रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको ज्यादा लगे, जो है आपकी किताब से ज्यादा एक्स्ट्रा हो, ऐसा कोई नियम पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चे। जितना आपके किताब में दिया है, जितना आपके लिए जरूरी है, केवल उन्हीं नियमों को टच कर रहे हैं और अतिरिक्त नियम की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है। अतिरिक्त नियम के चक्कर में पढ़ेंगे तो सिलेबस लेंदी होगा, तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से आपके किताब में जितने दिए हुए हैं उसमें से कोई नियम आपका छोड़ेंगे नहीं, सभी नियम आपको बताएंगे। ठीक है, अब इसी में देखिए प्यारे बच्चों, हमने नोट के पॉइंट पे लिखे हुए हैं, इसी प्रकार यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है, अभी कैसा था, कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य था, अब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाने के लिए कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग करते हैं। मैं जस्ट इसका अपोजिट कर देते हैं। जैसे अफर्मेटिव वाक्य दिया हुआ था, योर ब्रदर इज एज वाइज एज यू, यहां पर बात समझने की कोशिश करना कि योर ब्रदर इज एज वाइज मीन्स तुम्हारा भाई उतना ही बुद्धिमान है, एज यू जितना कि तुम बुद्धिमान हो।
मीन्स तुम्हारा भाई उतना बुद्धिमान है जितना कि तुम बुद्धिमान हो। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे, हमने यू को पहले उठा देंगे, यू आर नॉट सो वाइजर। हमने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने हैं, इसे पॉजिटिव डिग्री का अगर अफर्मेटिव दिया हुआ हो तो उसे कंपैरेटिव डिग्री बनाने हैं, और उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री के पहले क्या लगा देंगे, उसमें नॉट लगा देते हैं। तो इस बात को समझने की कोशिश करना, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, वाइजर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। कंपैरिजन के लिए देन का प्रयोग करते हो, आप जानते हो। तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर। मीन्स आप अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो, ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो अर्थात दोनों समान हो, यही तो हो जाएगा। ऊपर भी वाक्य में यही अर्थ दे रहा था, नीचे भी वाक्य में क्या दिया, यही अर्थ दिया। तो क्या होगा, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, मीन्स आप अपने भाई से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, मीन्स अपने भाई के समान ही क्या होंगे, बुद्धिमान होंगे। यही प्यार ऊपर वाले वाक्य में भी दिया था। उम्मीद करते हैं ये आपका नोट का पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल से नोट के पॉइंट में कुछ नहीं करना था। जैसे अगर कोई अफर्मेटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव लगा करके दिया हुआ है, तो उसे जब निगेटिव बनाएंगे तो उसे कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे। और आपको पता है कि निगेटिव बना रहे हो तो नॉट का प्रयोग करना ही है, तो क्या कर दोगे, नॉट का प्रयोग कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट वाइजर देन योर ब्रदर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपका सेकंड नियम जो कंपैरेटिव डिग्री का जो है था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दो नियम हमने आपको बताया, पहला आपको कॉन्सेप्ट बताए हुए थे कि आपका पॉजिटिव डिग्री में जो नॉट का प्रयोग करना था, वहां पर ये आपका पहला कॉन्सेप्ट बताए थे, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया था। उम्मीद करते हैं दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग चलते हैं तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं आपका तीसरा नियम क्या है। और तीसरे नियम पे चलने से पहले ये सभी बच्चों से कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 11-12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग बढ़ जाते हैं, तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नियम क्या है। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका रूल नंबर 3 लिखे हुए हैं। ये देखिए एकदम छोटा सा इंपॉर्टेंट सा नियम है, इसमें देखिए क्या लिखे हुए हैं, जिन वाक्यों में एलोन या ओनली शब्द आए हो तो उन्हें हटा करके वाक्य के प्रारंभ में नन बट ले आते हैं। अब प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, अगर किसी वाक्य में एलोन और ओनली शब्द का प्रयोग हुआ हो, किसी वाक्य में एलोन और ओनली शब्द का प्रयोग हुआ हो तो आप उसे रिमूव कर देंगे, निगेटिव बनाते समय आप उसे रिमूव कर दोगे, और वाक्य के शुरुआत में आप किसका प्रयोग करोगे, नन बट का प्रयोग करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है ये, आप किसी वाक्य में एलोन और ओनली शब्द दिया हुआ हो तो आप उसे निगेटिव बनाते समय कुछ भी नहीं करेंगे, नन बट का शुरुआत में प्रयोग करेंगे, बाकी सारे नियम जो आपके हैं पुराने वही रहेंगे। जैसे हमने लिखे हुए हैं, प्रिया एलोन गॉट दी प्राइज। अब यहां समझना, प्रिया एलोन गॉट दी प्राइज। अब इसमें वाक्य में क्या दिया हुआ है, एलोन शब्द दिया हुआ है, प्रिया ने अकेले प्राइज मींस पुरस्कार को पाया। अब बात समझने की कोशिश करना, प्रिया ने अकेले पुरस्कार को पाया, तो अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, नन बट मींस कोई और नहीं, प्रिया गॉट दी प्राइज मींस प्रिया केवल पुरस्कार पाई, मींस नन बट कोई नहीं पाया, प्रिया गॉट प्राइज, प्रिया क्या पाई, पुरस्कार पाई, मींस कोई पुरस्कार नहीं पाया, केवल प्रिया पाई है, इसका अर्थ निकलेगा। ऊपर भी तो यही अर्थ निकला था, प्रिया अकेले पुरस्कार पाई थी, तो नीचे भी वही अर्थ निकला, नन बट कोई और नहीं पाया, प्रिया गॉट द प्राइज, केवल प्रिया जो है पुरस्कार पाई। तो प्यारे बच्चों दोनों का अर्थ सेम निकला ना। तो आप अगर किसी वाक्य में जो है ओनली और एलोन शब्द दिया है तो सीधे उसे उठाओगे, सीधे उठा करके उसे हटा दोगे, हटाने के बाद नन बट का शुरुआत में प्रयोग करके वाक्य को जैसे है वैसे लिख दोगे। चूंकि आप खुद अर्थ निकाल लिया करो, आप जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करो इस बात को एकदम दिमाग में गठिया लो, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करो तो इस बात को समझने की कोशिश किया करो कि जो आप ट्रांसफॉर्म करके जो वाक्य बना रहे हैं, क्या उसका मूल वाक्य से अर्थ तो नहीं परिवर्तित हो रहा है। आप इस बात पे ध्यान देंगे तभी आपकी चीजें बेहतर हो पाएंगी, तभी आपका सटीक होगा। प्यारे एक और एग्जांपल यहां पर समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। यहां पर देखिए ओनली वाला एक एग्जांपल लिखे हुए हैं, ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। हमने लिखा हुआ है ओनली अ फूल कुड हैव डन इट, केवल एक मूर्ख ही ऐसा क्या कर सकता था, कर सकता था। तो प्यारे मींस कोनो काम वाम रहा होगा, कोनो मूर्ख आदमी वैसा काम कर सकते, ऐसा यहाँ कहना है।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, ओनली शब्द को हटा देंगे, आपको बताइए अभी ओनली एलोन शब्द को हटा देते हैं, ओनली को हटा देंगे तो हम इसके स्थान पे क्या लिख देते हैं, मैं शुरुआत में लिखना था तो ओनली शुरुआत में ही लिखा था, तो इसमें कोई परिवर्तन इसमें नहीं करना है, तो ओनली के ही स्थान पे आप क्या लिख देंगे, नन बट अ फूल कुड हैव डन इट, मींस कोई और नहीं कर सकता है, केवल एक मूर्ख ही ऐसा कर सकता है। ऊपर भी वही था कि केवल मूर्ख ही ऐसा कर सकता है, नीचे भी वही हो गया कि मींस कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है तो मींस केवल मूर्ख ऐसा कर सकता है, तो नीचे भी आपका वही अर्थ आपको मिल गया। उम्मीद करते हैं आपको ये तीसरा नियम समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं कोई आपको समस्या दिक्कत नहीं हुई होगी। एकदम बेसिक सा नियम था प्यारे बच्चों, ओनली और एलोन शब्द अगर वाक्य में दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, उसे सीधे रिमूव करना है, रिमूव करके नन बट आपको शुरुआत में जोड़ देना है वाक्य के, आपका जो है सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, मींस आपका नेगेटिव वाक्य बन जाएगा। तो प्यारे बच्चे ये आपका रूल नंबर 3 था। चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है, यहां पर समझने की कोशिश करना है प्यारे बच्चे। रूल नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। टू टी डबल ओ को सो दैट सो डॉट डॉट दैट डॉट डॉट कैन नॉट या कुड नॉट में बदल करके, अब इसे समझने की कोशिश करना, यदि किसी वाक्य में टी डबल ओ आया हुआ हो तो उसे टी डबल ओ और उसी के बीच में कोई एडजेक्टिव आएगा, फिर आपका इन्फिनेटिव टू आएगा, हमने आपको याद होगा तो इस चीज को कराए हुए थे, तो आप कैसे लिखोगे, सो डॉट डॉट दैट डॉट डॉट कैन नॉट या कुड नॉट में बदल करके आप लिखते हो। एक को नियम इसको समझाएंगे नहीं प्यारे बच्चे, क्योंकि हमने सिंथेसिस में इसका प्रयोग बताए थे जब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे थे, सो दैट का जब प्रयोग करके हमने आपको बता रहे थे। अच्छा, इसी मींस ट्रांसफॉर्मेशन में ही पहली क्लास में एडवर्ब टू को रिमूव करने की जब हमने आपको बताए थे, तो यहीं पर अभी ट्रांसफॉर्मेशन 2 दिन के पहले की क्लास में से हमने बताए थे। सो दैट तो छोड़ दो, वहां पर सिंथेसिस की बात छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की, यहीं पर आपकी 2 दिन पहले की क्लास में हमने बताए थे एडवर्ब टू और जो है इंफिनिटिव टू को किस तरह से रिमूव करते हैं, वहां पर बताए थे। तो इस नियम को ज्यादा आपको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन की पहले में क्लास लिए थे। तो प्यारे बच्चों, यहां पर टू को किस तरह से रिमूव करना है, यहां पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे आपका अफर्मेटिव को दे दिया है, अफर्मेटिव कोई वाक्य दिया हुआ है, ही इज टू वीक टू रन, मीन्स वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। हमने आपको बताया था कि टू के इज है, यहां पर जो है मीन्स प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में हो तो मीन्स आपका प्रेजेंट में समझोगे, और पास्ट टेंस में हो तो किसका, प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट लगाते हैं और पास्ट टेंस में कुड नॉट लगाते हैं, ऐसा हमने आपको बताया था। मीन्स ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। और हमने ये भी बताया था एडवर्ब टू के और जो है एडवर्ब टू बीच में एडजेक्टिव, उसके बाद इंफिनिटिव टू, इस तरह से वाक्य आए तो उसका अर्थ जो है नकारात्मक होता है, ये भी हमने आपको बताया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू वीक टू रन, क्या हो जाएगा, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, ही इज सो वीक, हमने टू को बताया था कि सो में बदल देना है, सो वीक, उसके बाद जो एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करना है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट के जो मेन मुख्य वाक्य होगा उसका सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अब इज था तो उसकी वजह से कैन नॉट हो गया, ही कैन नॉट रन हो गया, सिंपल सा हो गया, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा ना तो पिटबो करेंगे, इतनी मेहनत से पिछवा 2 क्लास में पढ़ाए हुए थे, 2 क्लास पहले, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे चलते ही प्यारे बच्चे, इसमें ज्यादा हम समय नहीं लेंगे क्योंकि बता चुके हैं, इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हर लव हैज बीन टू डीप टू बी फॉरगॉटन, मीन्स उसका प्रेम इतना गहरा है कि उससे क्या किया जा सकता है, भूला जा सकता है। सिंपल सी बात है, यहां पर भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, हर लव हैज बीन टू डीप, मीन्स उसका प्यार इतना गहरा है कि टू बी फॉरगॉटन, कि उसे क्या किया जा सकता है, हाँ नॉट टू बी है क्या, एक मिनट फिर से देखें, यहां पर प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश की ना, फॉरगॉटन दिया हुआ है, मीन्स भूला नहीं जा सकता है। यहां पर इस अर्थ को ध्यान समझने की कोशिश करना, हर लव हैज बीन टू डीप, उसका प्रेम इतना गहरा है कि टू बी फॉरगॉटन मीन्स जिसे भूला नहीं जा सकता है। यहां पर हमने क्यों कहा टू बी फॉरगॉटन, हमने क्यों कहा भूला नहीं जा सकता है, क्यों कहा, तो इसलिए कहे क्योंकि फॉरगॉटन मीन्स भूलना होता है, और निगेटिव सेंस दे रहा है मीन्स उसके प्रेम को भूला नहीं जा सकता, इतना गहरा प्रेम है, ठीक है। तो अब इसको हमें चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, हर लव हैज बीन सो डीप, उसका प्रेम इतना गहरा है, दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, कि यह भुलाया नहीं जा सकता है। मीन्स भैया हो सकता है बहुत एकदम ट्रू लव वाला कर रही हो,
किसी को प्रेम कर रही हो और प्रेम कैसा टूर वाला, बस सच्चा लव हो। और क्लास 12th में पहले एक ट्रू ब्यूटी करके चैप्टर था जिसमें सच्चे प्रेम के बारे में बताया था कि जो लड़का लड़की का जो होठवा उठवा होता है, इस लड़का का जो होठ होता है, गाल होता है, आंख होती है, जो कहते हैं नूरानी आंख, जो है क्या क्या कहते हैं, घटा जैसी, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, इकुल जो फालतू की चीजें कही जाती हैं बेवकूफ बनाने के लिए ना, तो वही जो है मीन्स वही, ये सारे ट्रू लव नहीं है, ये सब फेक लव है। इस केवल इस पे जो है फिजिकल लव होता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल लव होता है वो आंतरिक होता है, उसमें बाहर जो है शरीर का कोई जो है संबंध नहीं होता है। मीन्स शरीर जो है केवल शरीर का कोई मीन्स मायने नहीं रह जाता है, वहां पर एक दूसरे के विचार मिलने चाहिए, काफी चीजें फैक्टर करती हैं। तो भैया वैसे हो सकता हो कुछ का प्रेम रहा होगा जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, तो क्या हो गया, her love has been so deep that it cannot be forgotten, कुछ का प्रेम इतना गहरा है कि उसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो कभी आप लोग ट्रू ब्यूटी नामक चैप्टर पढ़ना या फिर अपने सर जी से पूछना कि सर जी ट्रू ब्यूटी में क्या था, हम लोग को बता दीजिए ट्रू ब्यूटी चैप्टर के बारे में, तो आपके सर जी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उसमें कौन सा चीजें बताई गई थी। तो प्यार जी ये आपका बात हो गई। तो इसमें हमने क्या किए, इसमें सिर्फ सिंपल से किए हुए हैं, सो के बाद हमने एडजेक्टिव का प्रयोग किया, उसके बाद दैट लगाए, और लब के लिए आपको पता है लब आपका निर्जीव वस्तु है, मीन्स इसका कोई रूप आकार नहीं है, तो इसलिए हमने इसके लिए इट का प्रयोग किया, इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, ठीक है। और हैज था, हैज किस टेंस में है आपको पता है, हैज प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट के लिए हमने क्या लगा दिया, कैन नॉट लगा दिया, और पास्ट अगर रहा होता तो पास्ट के लिए हम कुड नॉट लगाते। तो ये हो गया आपका, इसका चेंज हो गया, हर लव हैज बीन सो डीप दैट इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी। तो आगे चलते हैं, अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, पांचवें नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा नियम क्या है, और इंपॉर्टेंट नियम पांचवा नियम है प्यारे बच्चे। और नीचे तो दिख रहा होगा ना यूट्यूब डायमंड एकेडमी क्लासेस, सभी बच्चे शेयर जरूर करेंगे, सभी बच्चों में शेयर जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पांचवें नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा नियम क्या है। यहां पर समझने की कोशिश करना है प्यारे बच्चे, ये पांचवा नियम है, यहां पर देखिए आपका पांचवा नियम लिखे हुए हैं, यहां पर आपको बड़ा सा थोड़ा सा बड़ा सा वाक्य दिख रहा होगा, मीन्स रूल में दिख रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, रूल आपका बहुत बड़ा दिख रहा है तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस समझाएंगे, ऐसा समझाएंगे आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग रूल को पढ़ते हैं, इसके नियम को पढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखे हुए है, एज सुन एज वाले वाक्य, मीन्स अगर आपका एज सुन एज का कोई वाक्य दिया है का निगेटिव बनाने पर, इसका निगेटिव बनाने पर एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर लगाते हैं, जहां पर एज सुन एज लगा हुआ है उसी के स्थान पर नो सूनर लगाते हैं, और इसके बाद एज सुन एज के स्थान पे क्या लगा दिए, नो सूनर लगा दिए, इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस के वर्ब को इंट्रोगेटिव रूप में लिख देते हैं। बात समझने की कोशिश करना, जो उसके बाद वाक्य होगा उस वाक्य को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में लिख देते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में कैसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका क्या आ गया, मेन वर्ब आएगा। मीन्स नो सूनर लिखने के बाद जो भी वाक्य है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हो जाएगा। उसके दोनों क्लासेस के बीच में, और इसमें दो क्लास आएंगे, अगर इस तरह से जो है आपका एज सुन एज का कोई वाक्य आया है तो उसमें दो क्लास आएंगे, दोनों क्लासेस के बीच में किसका प्रयोग कर देते हैं, देन का प्रयोग कर देते हैं। और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपने इधर कहोगे कि इंटरगेटिव वाक्य बनाए थे, तो ऐसा नहीं है, वो इंटरगेटिव वाक्य नहीं बना हुआ है, तो आप प्रश्न सूचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। उम्मीद करते हैं एकदम बेसिक सा नियम था, समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं करने हैं, एज सुन एज वाले कोई वाक्य दिए हैं तो उसके स्थान पे नो सूनर का प्रयोग करना है, और जो उसके बाद वाला क्लास होगा, तुरंत बाद वाला क्लास, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, फिर मेन वर्ब लिखोगे, और दोनों क्लासेस के बीच में आपको देन लगा करके लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। मीन्स प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे, मीन्स फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब ये तो बात हो गया कि थ्योरी हो गया, इसका नियम हो गया। अब हम लोग चलते हैं उदाहरण की तरफ, प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उदाहरण में कैसे समझते हैं। प्यारे उदाहरण समझने की कोशिश करना, जैसे हमने यहां पर एक जो एग्जांपल लिखे हुए हैं, एज सुन एज आई सॉ द टाइगर, जैसे ही मैंने टाइगर को देखा, मींस बाघ को देखा, आई रैन अवे, मैं तुरंत क्या कर गया, भाग गया।
मीन्स मैंने टाइगर को देखा और तुरंत दुम दबा के क्या कर गया, भाग गया। और भागते भी कैसे नहीं है, अगर टाइगरवा खा जाता तो क्या होता भैया, बताओ। कोई जवाब है इसका? कोई जवाब नहीं होगा, तो इसलिए भागना ही जरूरी है। ठीक है, वहां जो है एकदम साहसी नहीं बनने की जरूरत पड़ी है, नहीं हम टाइगर से लड़ जाएंगे, वो लड़ेंगे तो तोड़ भी देगा। ठीक है, टंगरिया उंगरिया कुछ तोड़ देगा। आगे चलते ही परिचय इसमें समझने की कोशिश करना। अफर्मेटिव सेंटेंस है, एज सुन एज आई सा द टाइगर आई रन अवे। अब इसको हमें निगेटिव में बदलना है। निगेटिव में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, और नो सूनर जो ए वर्ड होता है निगेटिव शब्द होता है, तो कैसे करेंगे, नो सूनर, नो सूनर एज सुन एज के स्थान पे नो सूनर का प्रयोग कर दिए, और आई सा द टाइगर था। इस वाक्य को आपको इंट्रागेटिव वाक्य बनाना है। इंट्रागेटिव वाक्य बनाना है मींस आप क्या करोगे, पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले रखोगे। हेल्पिंग वर्ब आई सा द टाइगर, सी का सेकंड फॉर्म सा है, सी का सेकंड फॉर्म सा है, मींस किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं, डिड से बनाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, और साथ आप सी कर दिए, क्यों, क्योंकि जो है निगेटिव और इंट्रागेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव और इंट्रागेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसलिए हमने सा को किस में कर दिए, सी में कर दिए, क्योंकि डिड उसके पहले लगाए हुए हैं, इंट्रागेटिव यहां पर बनाए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड सी द टाइगर देन आई रन अवे। और इन दोनों के बीच में हमने बताया कौन सा, आपको इन दोनों क्लासेस के बीच में हमने किसका प्रयोग करना बताया, देन का प्रयोग करना बताया। तो टाइगर के बाद हमने किसका प्रयोग कर दिया, देन कर रख दिए, उसके बाद देन आई रन अवे हो गया। सिंपल सी बात है, एज सुन एज के स्थान पे हमने नो सूनर रखा, उसके बाद जो आपका उपवाक का क्लास आया उसको हमने डिड से शुरू किया, इंट्रागेटिव बनाया, और इन दोनों को क्लासेस को हम किसके माध्यम से जोड़ दिए, देन के माध्यम से जोड़ दिए। तो प्यारे बच्चे ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस बदल गया, तो हमने क्या लिख दिए, नो सूनर डिड आई सी द टाइगर देन आई रन अवे, उसके बाद आपका फुल स्टॉप लगा दिए। तो आप इस तरह से अगर एज सुन एज वाले कोई वाक्य आए हुए हैं तो आप इस तरह से उसे परिवर्तित करेंगे। आपके एक्सरसाइज में प्यारे बच्चे इसका कई उदाहरण दिए हुए हैं, कई जो है आपका इसके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, आपका बेहतर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चे। अब चलते हैं हम लोग अंतिम नियम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अंतिम नियम क्या है। अब यहाँ पर देखिए आपका रूल नंबर 6 लिए लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जल्दी से देखिए छठा नियम आपका क्या है, लास्ट नियम क्या है, ये प्यारे बच्चे आपका अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के अंतिम नियम है। तो जल्दी से हम लोग इसे देखते हैं। इसमें हमने लिखा हुआ है डिड नॉट फेल का प्रयोग करके भी अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। पहले बच्चे बात समझने की कोशिश करना, कुछ वाक्य आपके ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको डिड नॉट फेल का प्रयोग करना होगा, आप इसका भी प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखे हुए हैं, आई सा द रेड फोर्ट, मैंने लाल किले को देखा, लास्ट ईयर मींस पिछले वर्ष, पिछले वर्ष मैंने क्या देखा, लाल किले को देखा। भैया लाल किला हमने कब देखा, पिछले वर्ष देखा। और आप लोग बताना कि रेड फोर्ट कहाँ है, आगरा में है, दिल्ली में है, कन्नौज में है, जौनपुर में है, इलाहाबाद में है, कहाँ है, इसका आप लोग कमेंट करके बताना कि रेड फोर्ट है कहाँ। तो आई सा द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैंने पिछले वर्ष रेड फोर्ट को क्या किया, देखा। अब यहां पर हमें निगेटिव इस वाक्य को बनाने हैं, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल, मैं असफल नहीं हुआ। डिड नॉट फेल मीन्स आपका नकारात्मक निगेटिव भी बन गया, और आपने इसका प्रयोग भी देखो, आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैं पिछले वर्ष रेड फोर्ट देखने में असफल नहीं हुआ। और डिड नॉट लगा दिए हुए थे, इसलिए सा जो था वर्ब की सेकेंड फॉर्म था, वो चूंकि आपको अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में वर्ब के जो है सॉरी हाँ वो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अब चूंकि इसे नेगेटिव बना दिए तो आपने डिड नॉट का प्रयोग कर दिए, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट फेल टू सी दी। अब साल किस में चेंज होगा, सी में चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है निगेटिव और इंटरगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो क्या हो गया, I did not fail to see the रेड फोर्ट लास्ट ईयर, मैं रेड फोर्ट को पिछले वर्ष देखने में असफल नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चे ये आपका छठा नियम था, और असफल नहीं हुआ तो मीन्स देखा, और अर्थ भी परिवर्तित नहीं हुआ ना, तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अर्थ भी कहां परिवर्तित हुआ, मैंने पिछले वर्ष लास्ट ईयर मैंने रेड फोर्ट को देखा था, और यहां पर भी है मैंने पिछले वर्ष लास्ट ईयर जो है रेड फोर्ट देखने में मैं असफल नहीं हुआ था, असफल नहीं हुआ था मैं सफल हुआ था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका ये छठा नियम एकदम सरल सा नियम था, आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
तो प्यारे बच्चे अब हम लोग चलते हैं, अभी तो अफर्मेटिव से निगेटिव बनाए हुए हैं, अब चलते हैं निगेटिव से अफर्मेटिव कैसे बदलते हैं उसके बारे में चलते हैं। उस पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बार बार कहते हैं क्लास 11 12 के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर और करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पता है आपका फर्स्ट पेपर पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं, आपका सेकंड पेपर लेके चल रहे हैं, तो इसलिए आप सभी बच्चों को जो है जोड़िएगा और खास करके उन गरीब बच्चों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन बच्चों तक अवश्य शेयर करिएगा जिन बच्चों की इसकी जरूरत है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं, मींस निगेटिव से अफर्मेटिव बदलते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका लिखे हुए हैं निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना। अब आपका सेक्शन बी चलता है, इंटरचेंज तो यही तो था हेडिंग जो हमने आपको जो हेडिंग आपने देखा इंटरचेंज यही देखा ना, मींस एक दूसरे में कन्वर्जन करना, ठीक है, अफर्मेटिव को निगेटिव, निगेटिव को अफर्मेटिव में। अब निगेटिव सेंटेंस को हम लोग किससे बदलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, इसमें आपका कन्वर्जन करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें चलने से पहले रूल इसमें देखिएगा, हमने एक ही नियम लिखे हुए हैं और एकदम सटीक नियम लिखे हुए हैं। निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने में अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने वाले नियम उल्टे हो जाते हैं। जो अभी आपने नियम पढ़े हुए 6 नियम जो आपने पढ़े उसी 6 नियम को उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो आपका बन क्या जाएगा, निगेटिव से आपका अफर्मेटिव बन जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं तामझाम है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका। तो इसमें आपको क्या करने हैं, जो आपने नियम पढ़े हुए हैं उसी का विपरीत चलना है। तो जल्दी से हम लोग इसके उदाहरण पे आते हैं प्यारे बच्चे, इसके उदाहरण पे चलेंगे तो आपको विपरीत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार आपने नियम पढ़ रही है तो फिर उसके रिपीट करने में, उसका उल्टा करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। यही तो होता है, जैसे आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़ा, अब अगर आपसे कह दिया कोई पैसिव वॉइस का वाक्य दे दिया जाए, उसे कह दिया जाए एक्टिव वॉइस में चेंज करने के लिए, हम सीधे यही कहेंगे ना कि आपने एक्टिव वॉइस के जो नियम पढ़े हुए उसे उल्टा कर दीजिए, आप पैसिव वॉइस बना लेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यही इसका यहाँ पर भी यही लॉजिक हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्या लिखे हुए हैं, दिस बॉय इज नॉट डल, यह लड़का डल नहीं है, मूर्ख नहीं है, मतलब बहुत ही तेज लड़का है, ये लड़का बेवकूफ मूर्ख नहीं है, बहुत ही तेज लड़का है, तभी तो लिखे हुए हैं दिस बॉय इज नॉट डल। तो हम इसका किस तरह से परिवर्तित करेंगे, परिवर्तित करने के लिए आपको पता है कि आप विपरीत शब्द खोजते हो, नॉट डल मींस मूर्ख नहीं है, मूर्ख नहीं तो आप सीधे कहोगे कि इंटेलिजेंट होगा, अगर लड़का मूर्ख नहीं है तो भैया इंटेलिजेंट होगा ना, तो कैसे लिखोगे, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट, इसका अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट मींस यह लड़का कैसे है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। तो आपने कुछ भी नहीं किए, इसमें जो आपने एंटोनिम्स था उसका विपरीत था, आपने उसी को खोजा, उसका उल्टा किया, तुरंत आपका तैयार हो गया, निगेटिव से तुरंत आपने अफर्मेटिव में चेंज कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे नियम आपको बता चुके हैं, अब केवल जो है इसका रिवीजन एक तरह से कर सकते हो। यहाँ पर आगे देखिए आपका जो है सेकंड देखिए क्या लिखे हुए हैं, आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली, मैंने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, मैंने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, आई हैव नेवर ट्रीटेड हिम बैडली, मैंने उसके साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया। अब बुरा व्यवहार नहीं किया तो मीन्स हमने उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हैव ऑलवेज, मैंने हमेशा, ट्रीटेड मींस व्यवहार किया, हिम फेयरली मींस उसके साथ उचित व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया। बैडली का हमने एंटोनिम्स बना दिए, बैडली का एंटोनिम्स क्या हो गया, फेयरली मींस अच्छा हो गया। आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम फेयरली, मैंने उसके साथ जो है हमेशा कैसा प्रयोग किया, फेयरली मींस अच्छे से व्यवहार किया। और नेबर प्यारे निगेटिव शब्द है, नेबर आपका निगेटिव शब्द है, इसका अफर्मेटिव क्या होता है, ऑलवेज होता है, नेबर का अफर्मेटिव क्या होता है, ऑलवेज होता है। इसीलिए हमने नेबर को रिप्लेस किससे किए हुए, ऑलवेज से, मैंने हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। तो भैया ए आपका क्या हो गया, हमने निगेटिव से किस में बदल दिए, अफर्मेटिव में बदल दिए। उम्मीद किए रहे होंगे आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमने बैडली को चेंज किए और उसके बाद नेबर को ऑलवेज में चेंज किए। तो अब आप इसका अर्थ भी निकालेंगे तो दोनों का अर्थ आप देखेंगे तो दोनों का अर्थ आपको समान दिख रहा होगा। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। पूजा इज नॉट सो ग्रेट एज यू, मीन्स पूजा उतनी नहीं महान है जितनी की आप महान है, मीन्स आप पूजा से अधिक महान नहीं है, आप पूजा से अधिक महान है। तो ये हो जाएगा ना, यहाँ पर पूजा इज नॉट सो ग्रेट एज यू। अब यहाँ पर निगेटिव है, सो एज हमने बताया था, निगेटिव में आप सो एज का प्रयोग करते हैं और जो है यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का निगेटिव दिया हुआ है,
पूजा इज नॉट सो ग्रेट एज यू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे ना, हमने जो वहां पर बताए थे कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे ना, तो कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, यू आर ग्रेटर देन पूजा, आप पूजा से क्या है, ग्रेटर देन है। और इसी का हमने आपको परिवर्तन के लिए बताए हुए थे। यदि आपका कंपैरेटिव डिग्री में वाक्य है तो उसे निगेटिव में आप बदल देंगे, निगेटिव के पॉजिटिव में बदलेंगे, उसके पहले नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो निगेटिव का पॉजिटिव में पूजा इज नॉट सो ग्रेट एज यू हो जाएगा, जैसा हमने वहां पर नियम आपको बताए हुए थे। तो ये आपका तीसरा क्या हो गया, यू आर ग्रेटर देन पूजा, आप ग्रेटर है मीन्स महान है, किससे, पूजा से। तो प्यारे बच्चों ये आपका निगेटिव से अफर्मेटिव हो गया। अब हम लोग लास्ट उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका अंतिम उदाहरण दिया हुआ है, अंतिम एग्जाम्पल है, इसे समझने की कोशिश करना। आज की क्लास का ये अंतिम उदाहरण है। निगेटिव में हमने लिखा हुआ है किरण डज नॉट हेट सीता, किरण सीता से नफरत नहीं करती है। मीन्स लड़की लड़की से नफरत न करें, ये हो ही नहीं सकता है। एक लड़की दूसरी लड़की से ना बहुत ही नफरत करती है। अगर दूसरे लड़की की तारीफ भी कर दो ना तो पहली वाली को जो है ज्यादा जलन होने लगेगी, तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता है, गलत दे दिया है। ठीक है, किरण डज नॉट हेट सीता मीन्स दोनों की जो है, अगर कोई किसी को सुंदरता ज्यादा तारीफ कर दे रही, पढ़ने में भी ज्यादा तारीफ कर दी जा रही है, तब वो दूसरी वाली को जलन हो जाएगी कि उसकी कैसे तारीफ कर दी है। ठीक है, बहुत ही होती है हेट वाली चीजें। ठीक है, तो ये हो गया। निगेटिव दिया हुआ है किरण डज नॉट हेट सीता, किरण जो है सीता से नफरत नहीं करती है। आपको पता है कि अगर नफरत नहीं करती तो प्रेम करती है, अगर नफरत नहीं करती तो सिंपल सी बात है प्रेम करती होगी। हमने अपोजिट शब्द खोजा, अपोजिट शब्द हेट का क्या हो जाएगा, लव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, किरण लव्स सीता, किरण सीता से प्रेम करती है, हमने सीधे लिख दिया। अब इसी को निगेटिव बनाते तो क्या हो जाता है, किरण डज नॉट हेट सीता, किरण सीता से नफरत नहीं करती है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, वह उससे प्रेम करती है। तो हमने अपोजिट शब्द खोज करके यहाँ पर परिवर्तित कर दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चे ये आपका हो गया किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में यहां बदलते हैं, उसके सारे नियम सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां समझा दिए हुए हैं। तो आज की क्लास में आपने देखा किस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदले और नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस बदले, सारे नियम हमने एक एक करके आपको बता दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। आप थोड़ा सा किताब का सहारा लीजिएगा, किताब के माध्यम से इसके एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने किताब में जितने नियम दिए हुए हैं सारे नियम आपको बता दिए हुए हैं। तो अगर आपके पास एग्जाम के लिए ज्यादा समय नहीं है तो आप इतना करिएगा, किताब का सहारा लीजिए, बाकी नियम समझते चलिए, आप वहीं से कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसके लिखने की तब जरूरत आपको नहीं है, बस समझते चलिएगा। जितना आपको कह रहा है उतनी पूरी क्लास देख करके समझते चलिएगा। तो प्यारे बच्चों ये आज की क्लास का लेक्चर था। अब मिलते हैं कल की क्लास में मिलते हैं, लेकिन कल की क्लास में मिलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। क्लास 11-12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा देना है प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ जो ब्लॉगिंग मेरा चैनल है सूरज यादव जौनपुर करके, जो ब्लॉगिंग चैनल है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सूरज यादव जौनपुर करके तो वो भी मिल जाएगा, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे आपसे डायरेक्ट बातें करेंगे। अभी तक तो समय नहीं होने की वजह से उस पर काम नहीं कर पा रहे थे, फिर भी कोशिश करेंगे आपसे उस पर बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी दिन से आपका वो चैनल जो है उस पर काम नहीं कर रहे हैं, उस पर आपसे बातें नहीं हो पा रही हैं, तो जल्दी आपसे उस पर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चे ये बातें हो गई, तो इतना आप लोग काम करिएगा और मेहनत से, अपनी पूरी मेहनत से जो है, एग्जाम अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, पूरे मेहनत के साथ पूरे जज्बे के साथ पढ़ाई करिए और आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग उसकी फिक्र ना करिए। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपने वीडियो को शेयर किया होगा। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। लव यू ऑल।